वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं 6 मार्च के डेटा की। साथ साथ बहुत बड़ी खबरें आ चुकी है। डाउ जोन्स के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। उसके पीछे का रीजन क्या है भाई? अब क्या है, $150 तक की धमकी आ चुकी है कि जो आपका कच्चा तेल है वो $150 तक जा चुका है। हर चीज को इन डिटेल कवर करने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। भाई यहां पे जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है आपका कच्चा तेल की। भाई 93 पे पहुंच गया, 90 से भी ऊपर जाके कहां पे खड़ा हो गया है भाई 93 पर। 8% जो है कल ही, मतलब 9% जो है कल ही एक ही दिन में बढ़ता हुआ नजर आया। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन क्या है कि भाई मल्टीपल खबरें आ रही हैं, इनको एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले खबर जो आई वो आई ट्रंप ने क्या बोला कि मुझे क्या चाहिए? अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए। अनकंडीशनल सरेंडर मतलब कि आपकी कोई भी शर्त जो है, ईरान की कोई भी शर्त जो है वो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बहुत ही कड़ा रुख जो है ट्रंप यहां पे ले रहे हैं और बोले क्या, हम क्या करेंगे, ईरान को ग्रेट बनाएंगे दोबारा से। भाई पहले इनका क्या चल रहा था, हम अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे। अब क्या कह रहे हैं कि आपकी जो यहां पे ईरान में जो सत्ता है ना उसको पलटेंगे। वहां पे जो ईरान के अंदर जो खमेनाई का लड़का जो है वो राज कर रहा है उसको हटाएंगे और दोबारा से ईरान को एक बड़ी सशक्त जो है सरकार देंगे। और वहां पे क्या करेंगे हम लोग, एक अनकंडीशनल सरेंडर उनसे चाहते हैं हम। तो ये बड़ा जैसे बोलते हैं ना कि बयान आया ट्रंप की साइड से। उसके बाद दूसरा जो चीज आई वो आई यहां पे कतर ने क्या कहा है भाई? कतर ने कहा है कि जिस तरीके से आप ये वॉर चल रहा है, जिस तरीके से ये सिचुएशन बनी हुई है, तो जो कच्चा तेल है, जो ऑयल है, ये वार्निंग दे रहे हैं। कतर भाई वार्निंग दे रहा है कि इस तरीके से अगर ये चलता रहा तो ये $150 पर बैरल तक जा सकता है। ये बहुत बड़ी सिचुएशन है हमारे लिए। मतलब $150 यार, समझ रहे हो आप कि किस लेवल तक इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। हालांकि हम लोगों को थोड़ी सी रियायत जरूर मिली है। ट्रंप ने बोला है कि नेक्स्ट 30 डेज के लिए आप क्या कर सकते हो, रशिया से ऑयल ले सकते हो। तो अब भाई सिंपल सी बात क्या है कि थोड़ी सी रियायत से काम चलेगा नहीं। अगर ये $150 जाता है तो भाई डेफिनेटली इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा, इंडिया जो यूएसडी आईएनआर पे भी पड़ेगा। ये सब चीजें जो है ना हमारे ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट डाल रही हैं और उससे भाई इन्फ्लेशन का बढ़ना तय है। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो भाई और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से क्या है, सिचुएशन जो है यहां पर खराब से और ज्यादा खराब होती जा रही है। अब भाई तीसरी न्यूज देखो, यहां पर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया। कहां का? यूएस का जो 4.3% की इन्होंने अनुमान लगाया था कि हाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है 4.3 हम लोग मान के चल रहे हैं, ये कहां पे आ गया? 4.4 पे आया। मतलब अनुमान से भी ज्यादा ये बढ़ के आया है। ये एक बड़ी सिचुएशन जो है यहां पे खराब हुई। उसकी वजह से आपको डाउ जोन्स जो है स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुआ था 800 पॉइंट के गैप डाउन, कल मैंने आपको दिखाया भी था, यहां से सीधा 800 पॉइंट का गैप डाउन हुआ था। हल्की सी जैसे बोलते हैं रिकवरी लेके लगभग 450 पॉइंट की गिरावट के साथ में आपका यूएस मार्केट डाउ जोन्स जो है बंद हुआ। तो डाउ जोन्स के अंदर भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई इंडियन मार्केट गिर रहे हैं, डाउ जोन्स नेस्डेक के अंदर आप देखो 1.6% आपका लगभग 360 पॉइंट की गिरावट आपको कहां पे देखने को मिल रही है? यहां पर ये आपका नेस्डेक के अंदर भी देखने को मिल रही है। तो इस तरीके की जो है सिचुएशन यहां पे बनी हुई है। अब ऐसे में क्या हम कर सकते हैं? मंडे को मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है? मंडे को क्या गैप डाउन ओपन होगा मार्केट? उसके लिए हम गिफ्ट निफ्टी, अगर मैं इस समय देख रहा हूं तो गिफ्ट निफ्टी आपका लगभग 270 पॉइंट का गैप डाउन, 275 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होने के इस समय पे संकेत दे रहा है। हालांकि जब सुबह 6:30 बजे उस दिन खुलेगा मंडे को तो हम जरूर इसको ट्रैक करेंगे। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, क्योंकि देखो क्या है, कभी भी बड़ी खबरें आ सकती है। कभी भी हो सकता है कि यार चलो भाई ईरान से हम बात करते हैं, जो ट्रंप ना, आप भी जानते हो इस चीज को, ट्रंप यू टर्न के बादशाह हैं। तो एकदम से क्या करते हैं, प्रेशर, बहुत ज्यादा बड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो प्रेशर उनका क्या हुआ है, दो बड़े प्रेशर टैक्टिक्स उन्होंने खेली। अगेन देखो इन्होंने क्या बोला, एक चीज तो क्या बोला कि अनकंडीशनल सरेंडर, और दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं, ट्रंप से यूएस डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स जो है ना, ट्रंप क्या कर रहे हैं, तो यूएस डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ना वो इस चीज पे एग्री कर रहे हैं कि वो 4 गुना अपना वेपन्स का, जो वेपन्स ये लोग बना रहे हैं ना, उसको ये क्या कर सकते हैं, 4 टाइम्स जो है इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये ट्रंप जो है बोल रहे हैं। भाई क्या कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियरली वो क्या बनाने की कोशिश करें, प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करें। उनका भाई पुराना पैतरा ही है, ठीक है। पहले बोला अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए, दूसरा बोला कि ईरान से क्या चाहिए, ईरान को हम क्या करेंगे, दोबारा से ग्रेट बनाएंगे। और फिर क्या बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर से बात करी है, उनकी मीटिंग करी है इन्होंने, उस मीटिंग के अंदर बोल रहे हैं कि ये जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चर, वो मतलब अभी जो प्रोडक्शन चल रहा है उसका 4 टाइम्स करने के लिए भी रेडी है। तो मतलब साफ साफ बोल रहे हैं कि हम जो है ना युद्ध के अंदर लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, हर तरीके से वेपन्स की धमकी दे रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, सिचुएशन जो है ना वो वर्स्ट होती जा रही है। आप क्या कर रहे हो, देखो सिंपल सी बात है,
इस सब सिचुएशन के अंदर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर बढ़ना चाहिए, गोल्ड हल्का सा 1.58% बढ़ा है और सिल्वर देखो तो सिल्वर भी आपका सिर्फ 2.6% बढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं। हम क्योंकि देखो गोल्ड एंड सिल्वर पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे और मैं आपको बार बार बोल रहा था जिस तरीके से गोल्ड एंड सिल्वर बढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है। सिल्वर जिस तरीके से भाग रहा था, सिल्वर पे तो मैंने आपको साफ बोला था कि इस तरीके से भागना इसका बिल्कुल भी जिसे बोलते हैं ना कि जस्टिफाई नहीं है, या तो कुछ हो। और उसके बाद ही क्या हुआ, आपको ये सब चीजें होती हुई खराब होती हुई नजर आने लग गई कि भाई देखो गोल्ड एंड सिल्वर क्या है, एक इंश्योरेंस है ना। अगर कोई भी इसको बाई कर रहा है, अगर इसको बड़ी बड़ी सरकारें बाई कर रही हैं, बड़ी बड़ी मात्रा में बाई कर रही है, तो कोई ना कोई तो रीजन है ना, ये इंश्योरेंस क्यों बाई कर रहे हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट इक्विटी में पैसा क्यों नहीं लगा रहे, एफआईएस क्यों नहीं आ रहे मार्केट में, तो इंश्योरेंस अगर ये बाई कर रहे हैं तो उसके पीछे इनकी कोई प्लानिंग है बड़ी, और उसकी वजह से ही क्या हुआ, आपको एकदम से सिल्वर, अब क्या है, अब सिल्वर के अंदर कौन आ रहा है, अब सिर्फ नॉर्मल पब्लिक जो है वो इधर आने की कोशिश कर रही है। ऑलरेडी जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अपना काम कर लिया है, ये चीज़ हमें साफ दिख रही है। बात करते हैं यूएसडी आईएनआर की 91.93, ये देख रहे हो, बड़ा कंसर्न है। आप सोच रहे हो कि हाँ ये 92 पे पहुंच गए हम ऑलरेडी, तो ये एक बहुत बड़ा जिसे बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम है हमारे लिए। दो बड़ी प्रॉब्लम है क्या, एक तो कच्चा तेल 93 पे आ चुका है भाई, मतलब कहाँ पे था यार ये, हम लोग इसको कितना बड़े आराम से जस्टिफाई करते थे कि हाँ मैं बोलता था 70 के ऊपर जाएगा प्रॉब्लम आएगी, है ना। वहाँ से सिचुएशन हमने देखी अब 93 हो गया, और ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, बहुत ही अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो इस सिचुएशन जो है आपकी खराब हो रही है। अब जो इस तरीके से आपको कतर वार्निंग दे रहा है कि 150 तक जा सकता है, तो उस पर हमें दिमाग जरूर लगाना है। आपने अभी तक, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा, इसमें मैंने अभी वीडियो पोस्ट की है, लर्निंग वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, BBRSI ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, बहुत शानदार सेटअप। आपने अभी तक लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे नहीं ज्वाइन किया, उससे आप जरूर ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपकी लर्निंग जो है, क्योंकि इसमें हम चार्ट्स, बहुत सारे चार्ट्स डालता हूँ, बहुत सारे चार्ट्स, ठीक है, तो ये सब चार्ट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, तो इसके लिए आपको इसको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं डेटा की। डेटा मुझे क्या समझा रहा है, तो डेटा मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखो प्रो ने बेचा नहीं है, ये बड़ी बात है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रो यहाँ पे बेच सकता है, हम ये मान के चल रहे थे कि इसकी पोजीशन 50% के नीचे आ जाएगी, लेकिन कहाँ पे इंटैक्ट है 55 पे, ठीक है। चलो अब इधर हमें एक चीज समझनी है, इस समय कहाँ है 55 से दो रास्ते जाते हैं, कहाँ पे, या तो 50 पे आएगा, 50 पे आएगा इसका मतलब अपनी लॉस बुकिंग कर रहा है, ठीक है, लॉस बुक कर रहा है, साफ सी बात है। या फिर यहां से क्या करेगा 60 पे आ जाएगा। अगर ये 60 पे आ रहा है इसका मतलब इसका कॉन्फिडेंस जो है वो बना हुआ है। मार्केट भाई ऐसा नहीं होता कि कोई किसी ने भी खरीदा और मार्केट वहीं से घूम गया, वहीं से रिवर्सल आ गया, ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत तो आपको नोशनल लॉस तो है मार्केट में देखना ही होगा, ठीक है। अब क्या है, अगर ये नोशनल लॉस दिख रहा है, 60% अपनी पोजीशन को बना के रख रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस वाली बात है। और अगर ये बेच रहा है इसका मतलब इसने लॉस बुक किया है, लॉस बुक किया है तो मतलब सिंपल है कि अब इसके लिए 55% जो है ना, जो इसका अभी का रेजिस्टेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट टाइम जब भी ये क्रॉस होगा, ये बहुत बड़ा जैसे बोलते हैं हमारे लिए एक ट्रिगर पॉइंट होगा, क्योंकि एक बार लॉस बुक कर चुका है। जब सेकंड टाइम ये दोबारा 55 पर जाएगा तो बहुत सारे डेटा के साथ, बहुत सारी रिसर्च के साथ, बहुत सारे होमवर्क के बाद में जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज आप ध्यान रखे करो, मैं जो भी चीज आपको समझाता हूं ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप 10 में से 10 बार सही हो जाओगे, लेकिन अगर आप डेटा को प्लस प्राइस एक्शन को साथ में जोड़ के देखोगे तो बहुत ज्यादा टाइम आप सही होने की प्रोबेबिलिटी रखते हो। बाकायदा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकायदा आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टकट है, ठीक है, क्लियर है। बात करते हैं एफआईएस की। एफआईएस 1.72% इन्होंने बेचा है, 12.91 पे इनकी पोजीशन है। तो भाई ये ऑलरेडी मतलब जिसे बोलते हैं ना अपने लोअर एंड पे आ चुके हैं। लोअर एंड इनका 7 to 8% के पास में होता है, तो 8% के पास में ठीक है यार, मतलब कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं। 4% की जगह और है, थोड़ा और बेच देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ठीक है, यही हो सकता है। इसके बाद देखें तो हाँ, ये भाई साहब 70% पे बैठे हैं DIs, तो ये अच्छी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, ये हमें कॉन्फिडेंस दिखाने वाली बात है। बात करते हैं सर कैश मार्केट की। कैश मार्केट में इन्होंने अच्छा खासा बेचा है, लगभग 6000 करोड़ की बिकवाली इन्होंने कैश मार्केट में की थी। इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 2000 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर में लगभग 1300 करोड़ की बिकवाली, तो करके 9300 करोड़ की बिकवाली इन्होंने नेट की, जिसके सामने 6900 करोड़ के आसपास की खरीदारी आपका कौन DIs करते हुए है। विक्स आपका लगातार बढ़ रहा है, और इसका लगातार बढ़ना मतलब पहले 25% बढ़ा, उसके बाद क्या 23% बढ़ा, उसके बाद सिर्फ 10% कूल ऑफ जरूर हुआ था, लेकिन फिर दोबारा अब 11% बढ़ गया। तो ये क्या दिखा रहा है, एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी को, ग्लोबल टेंशन जिस तरीके से राइज हो रही है उसको दिखा रहा है। अब ना हम युद्ध पे देखो, अगर ये युद्ध चल रहा होता रशिया यूक्रेन का, हमने इस पर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उसका डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है कच्चे तेल से। यहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, हम कच्चे तेल से हमारे इस युद्ध का डायरेक्ट लेना देना है। अब जो वॉर चल रही है उसमें किस पे कितनी मिसाइल पड़ रही है उसका कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन अगर क्रूड बढ़ रहा है,
इसका इंपैक्ट मार्केट में बढ़ रहा है, इसके लिए हम चिंतित है, प्रॉब्लम इसकी है। ठीक है, तो आई होप ये पूरा सेशन आपको समझ में आया, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।